ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। माता हमने एक 11,000 रुद्राक्ष है, इसमें बैटिंग 45 से 51 किलो तक बैटिंग रहता है। केदार में गुफा रहे हैं, गुफा में रहने के बाद फलारी रहे, उसमें कोई अन्न का सेवन नहीं, मलमूत्र नहीं, वहाँ मलमूत्र त्याग के ही भजन किया 9 वर्ष। 9 वर्ष उसके पहले मोबाइल चाहिए, बाद में भोजन चाहिए। और माता पिता उनको भोजन बना के या चाय बना के बिस्तर में देंगे, तब वो उठ के नहीं बाहर आएंगे। नमस्कार, आप यूपी तक देखना शुरू कर चुके हैं और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। नागा बाबा हमारे साथ हैं इस समय। कितने रुद्राक्ष आपने धारण किए बाबा जी? माता हमने एक 11,000 रुद्राक्ष है, इसमें बैटिंग 45 से 51 किलो तक बैटिंग रहता है। कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। 45 से 51 किलो तक का बैटिंग रहता है। हाँ। आपकी उम्र क्या होगी जिस समय आपने ये संन्यास चुना? माता हम संन्यास चुना, 11 साल की उम्र है हमारी। बाल व्यवस्था में हम बाहर हो गए। 8 साल की उम्र में हनुमान चालीसा पढ़ना सीख गए थे। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड ऐसे पढ़ना सीख गए थे। हर हर महादेव। और फिर उसके बाद आपने ये जैसे इतने रुद्राक्ष धारण किए हैं? रुद्राक्ष तो संन्यास के बाद में धारण किया माता। 1992 का संन्यास हुआ, संन्यास के बाद में रुद्राक्ष धारण किया। उसके बाद में फिर हम लोग 9 साल केदार को रहे। केदार में गुफा रहे हैं, गुफा में रहने के बाद फलारी रहे, उसमें कोई अन्न का सेवन नहीं, मलमूत्र नहीं, वहाँ मलमूत्र त्याग के ही भजन किया 9 वर्ष। 9 वर्ष उसके बाद में जब सन 2013 में बाढ़ आए, जब हम नीचे आए। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। अब जैसे बाबा जी महाकुंभ खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आप लोग कहाँ वास करेंगे? ये महाकुंभ खत्म होने के बाद सब अपने अपने, कोई विंध्याचल में, कोई हिमाचल में, कोई कैलाश मानसरोवर में, किधर किधर कहाँ कहाँ, कहीं किसकंदा में, कहीं न कहीं अपने अपने धाम को, अपने अपने गुफाओं के अंदर में साधना के लिए चले जाते हैं। और इस तरह का जो जीवन, आप संसार से बिल्कुल विरक्त हो जाते हैं? संसार से विरक्ति ही तो हमको वहाँ तक ले जाएगा, इस परमात्मा तक, धाम तक। कि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बोला, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत ही सपना। जिस प्रकार माता पार्वती को भगवान शंकर ने समझाया। हर हर महादेव। तो ये जीवन, मानव जीवन अद्भुत है, ये बार बार नहीं आता है। पर मानव जीवन अभी समझ नहीं पा रहा है। क्यों कि अभी आज के युवा पीढ़ी में तो ये है कि पहले मोबाइल चाहिए, बाद में भोजन चाहिए। और माता पिता उनको भोजन बना के या चाय बना के बिस्तर में देंगे, तब वो उठ के नहीं बाहर आएंगे। अब पहले की संस्कृति क्या थी कि उठ के माता पिता गुरु के चरण छूते थे। उसके बाद में अपना स्नान दान करके, अपने पूजा पाठ करके और नित्य क्रम के लिए निकल जाते थे। हर हर महादेव। आप शिव के उपासक होते हैं? हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एका, ये वो शिव के उपासक, शिव ही भगवान शंकर ही उसके सहायक होते हैं। श्री वैश कियो शंभु टेक कारण, गुरुजी शिखर पर तप करे। श्री गुरु दत्तात्रेय जी गिरनार में जप करे। श्री अलग जी मोरगढ़ राज करे। श्री शंकर जी कैलाश में ध्यान धरे। तो भगवान शंकर की टेक रखने के कारण ये अद्भुत रूप हमने उनका बना रखा है। हर हर महादेव। अद्भुत रूप हमने ये रुद्राक्ष भी उनके ही आदेश के पालन के कारण, क्योंकि ये जगत के पाप अनुकूल जो नष्ट जो ये करके आते हैं, वो इस बभूति के संन्यास जो जीवन है, जब ये नागा वेश लेके जब बभूति लगा के चढ़ा के जब गंगा में जाएंगे, तो गंगा में स्नान लगाने के बाद ये संसार जब गंगा में स्नान करके सब पापों को छोड़ देती है अपने अपने अनुकूल से, तो ये नागा सन्यासी ये जाके स्नान करते हैं, ये अपने उस गंगा के पाप को अपने सिर पे धारण करके आ जाते हैं। नमः पार्वती पते,
हर महादेव। बाबा जी मेरा अंतिम प्रश्न, ये मेरा अंतिम प्रश्न है। आप जो है वस्त्र नहीं धारण करते हैं जीवन भर। हमारा वस्त्र हमको विभूति वस्त्र दिया है। हम सन्यासियों को, नागाओं को, सन्यासी को वस्त्र दिया है। नमस्कार। तो ये बातचीत आपने सुनी। बातचीत सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।